राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आज हमारी सीयू रानी जा रही है चामुंडा माता के मंदिर, और इसका जो मुंडन है, इसके जो बाल हैं, वो बाल कटने जा रहे हैं। सीयू हमारी टकली होने जा रही है। टकलू टकलू हाथ हटाओ। पता नहीं इसको कहाँ से ये हाथ को मुंह में चबाने की आदत पड़ गई है। हाथ को मुंह में चबाती। सीयू रानी के ये आखिरी टाइम के बाल हैं, उसके बाद सीयू रानी गंजी हो जाएगी। चू बेटा कहाँ जा रहे हो? धूप में कहाँ जा रहे हो? हम लोग धूप में जा रहे हैं माँ चामुंडा। हमारे घर से बिल्कुल पास में माँ चामुंडा, तो माँ चामुंडा जा रहे हैं। और सीयू रानी की धूप में आंखें निकल रही है। इसको धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। आज आपके बालों का क्या होगा? ये देखो धूप में आंखें निकल रही। मंदिर श्री धाम वृंदावन का, और ये है हमारी सीयू। पता नहीं रोएगी कि नहीं रोएगी। मैं सिया के यहाँ पे बाल देख रही थी कि मेरे इसके जन्म के बाल हैं। जब ये मेरे पेट में थी इतने ही बड़े बाल लेकर आई थी ये, और फाइनली आज ये बाल कट जाएंगे। और चामुंडा माता के मंदिर में आके भी मैंने यही मांगा कि भगवान जी ये रोए ना। फिर मैंने एक जगह डिसाइड करी बट वृक्ष के नीचे और चामुंडा माता के मंदिर। अच्छा ये पुरानी वीडियो है, लेकिन मेरे को एडिट करने का टाइम नहीं लग पाया था, इसलिए मैंने डाली नहीं। कहाँ पे हुआ था, कैसे हुआ था, सारी जानकारी मैं आज आप लोगों को देने वाली हूँ। तो यहाँ पे सिया रानी का मुंडन चल रहा है। हम लोग श्री धाम वृंदावन में थे। अच्छा पहले मैं आपको ये बता देती हूँ हमारे ससुराल में क्या नियम है। हमारे ससुराल में ये नियम है कि जब बच्चा 1 साल का होता है तब उसका मुंडन कराया जाता है, जब बच्चा 1 साल का होता है। लेकिन मेरे को मुंडन जल्दी इसलिए कराना पड़ा क्योंकि आपको पता है कि मेरे प्रोग्राम होते रहते हैं और हम लोग इतना ट्रैवल करते हैं, तो जन्म के बाल लेके हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको जो जन्म के बाल होते हैं बच्चों के, जितनी जल्दी सिर से हट जाए उतनी जल्दी ठीक रहता है। तो हमने कोई मन्नत नहीं मांगी थी, इसलिए हम लोगों ने सिया रानी का मुंडन श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा चामुंडा माता के मंदिर बट वृक्ष के नीचे और भगवान शिव के सामने कराया। आप लोगों को दिखाऊंगी। नवरात्रों का समय था, पंडित जी से मुहूर्त निकाला। पंडित जी ने 26 तारीख का मुहूर्त निकाला। नवरात्रों में भी छठे नवरात्रे का मुहूर्त निकाला था। तो छठे नवरात्रे में हमने अपनी सिया रानी का जो है वो मुंडन करा दिया था। हमने सिया रानी के मुंडन के लिए श्री धाम वृंदावन की जगह डिसाइड करी। वैसे तो गढ़गंगा में होता है हमारे यहाँ पे, लेकिन हम वृंदावन में थी। मैं कथा कराने के लिए गई थी, तो मैं वृंदावन में ही मैंने मुंडन कराने का डिसाइड किया। अपनी सासू माँ से भी मैंने कंफर्म कर लिया था। तो मैंने सबसे पहले उसका मुंडन कराया। ये चामुंडा माता का मंदिर है, यहाँ पे मैंने उनका मुंडन कराया। चामुंडा माता का मंदिर है और नवरात्रि का समय है। श्री धाम वृंदावन है, बट वृक्ष के नीचे है। और ये सामने आप शिवलिंग देख रहे हो, इस शिवलिंग के पास, और ये बट वृक्ष जो कि चामुंडा माता के मंदिर में लगा हुआ है, बहुत पुराना बट वृक्ष है। तो वहाँ पे सिया का मुंडन चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। और ये ना रो भी नहीं रही थी मुंडन कराते हुए। एक्चुअली बात ये हुई थी कि मैं बोतल में अपना दूध भर के लेके आई थी, और इसको 1-1.5 घंटे से हमने भूखा रखा हुआ था कि जैसे ही इसको भूख लगेगी वैसे ही हम इसके मुंह में बोतल दे देंगे और इसका मुंडन ईजिली हो जाएगा। और वैसे ही हुआ। हमने इसके मुंह में बोतल दे दी और ये दूध पीती रही, और हमने इसका पूरे हेयर जो है वो क्लीन कर दिए, मुंडन इसका करा दिए, सारे बाल काट दिए। अच्छा एक बात और बता दूँ, इस सारे बाल को काट कर मैंने एक ब्लैक कलर की पॉलीथीन में भर लिया, क्योंकि ये सिराए जाएंगे, अर्थात मैं अपनी सासू माँ को दे दूंगी। तो एक फेस्टिवल आता है जिसको दशहरा कहते हैं, दशहरा पर ये सिरा दिए जाएंगे। मैं तो पूना चली जाऊंगी, लेकिन मैं अपनी सासू माँ को दे के आ जाऊंगी और वो सासू माँ मेरी ये कार्य कर देंगी। और वैसे भी अगर हम गढ़गंगा पे भी कराते तो उस समय बाल लेके हम वापस नहीं आ सकते थे। तो यही डिसाइड हुआ मेरा और मेरी सासू माँ के बीच में कि हम वृंदावन में ही मुंडन करा देते हैं। बाल हम लोग गंगा जी पे सिरा के आ जाएंगे, बाल घर पे रख लेंगे, और जब बाल सिराने का समय होगा तब हम बाल सिरा के आ जाएंगे। जब सिया का मुंडन चल रहा था ना, तो ये हनुमान जी भी यहाँ पे आ गए थे, और हनुमान जी को भी हम लोगों ने देखा जब सिया का मुंडन चल रहा था। ये देखो कितने आराम से लड़की दूध पी जा रही है, और मुंडन आराम से कराई जा रही है, और ये आराम से दूध पीने में लग रही है। इसको पता भी नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। एक्चुअली बात है ना, हमने इसको दूध में लगा रखा है, इसलिए इसको कुछ भी पता नहीं चला। और हमने सारे बाल, ये ब्लैक कलर की आप पॉलीथीन देख रहे हो, सारे बाल इसमें कलेक्ट कर रखे थे। मुंडन कराने के बाद जो है हमने माता रानी से, चामुंडा माता का जो मंदिर है, उस माता रानी से हमने सिया का मत्था भी टिकवाया।
और मत्था टिकवाने के तत्पश्चात फिर हम सिया को घर लेके गए और घर पे जाके हमने स्नान कराया। आपको सिया बालों में ज़्यादा अच्छी लगती थी या अभी गंजी हो गई है तब ज़्यादा अच्छी लग रही है? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारी सिया गंजी होने के बाद लग रही थी और मेरे को लगा कि मैं इसको गोदी में लूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि मेरे से बेटर अच्छा है कि मेरी मम्मी इसको गोदी में ले। पहले तो जब वो नाई आया और पंडित जी को भी हमने बुला रखा था चामुंडा माता के मंदिर, तो उन्होंने सोचा कि ये दादी हैं, तो कहे दादी की गोदी में मुंडन नहीं होता बेटा, आप गोदी में लो। तो मैंने कहा नानी की गोदी में हो जाता है? कह रहे हाँ। तो मैंने कहा ये नानी ही है, आप नानी की गोदी में रख लीजिए। तो ये देखो नानी की गोदी में है सिया और मैंने ये मुंडन कराई जा रही है। और हमारे में होता क्या है, मुंडन कराने के बाद नहा कर जो बच्चे कपड़े पहनते हैं वो अपनी बुआ के यहाँ पे पहनते हैं और बुआ को फिर कुछ नेक दिया जाता है। तो मैंने बुआ को फ़ोन किया था इसकी, बट उनके नवरात्रे चल रहे थे भैया, ऑब्वियसली बात है हर किसी के पास नवरात्रों में समय नहीं होता है। तो इनकी बुआ ने मुझे बोला कि भाभी मैं नहीं आ पाऊँगी, हाँ मैं कुछ अमाउंट आपको भेज रही हूँ, आप सिया के कपड़े ले लेना। और मुंडन के बाद मैंने भी उस अमाउंट में कुछ पैसे बढ़ाकर उनको रिटर्न वापस कर दिया था, तो ताकि वो भी कुछ शगुन आराम से ले सके। तो यहाँ पे सिया का मुंडन लगभग कंप्लीट हो चुका था और सिया रानी ये देखो हमने काली वाली पॉलिथीन में सारा रख लिया था। और सिया रानी ये देखो, अगर मैंने दूध की बोतल हटा दी ना तब भी नहीं रो रही है। ये देखो पूरी दूध की बोतल मैं हटा चुकी हूँ लेकिन ये फिर भी नहीं रो रही, मज़े से करा रही है मुंडन। इसको मज़े आ रहे हैं भाई मुंडन कराते हुए, इसको ये देख रहे हो आप लोग, इसको मुंडन कराते हुए बहुत मज़े की प्राप्ति हो रही है, मज़े आ रहे हैं इसको मुंडन कराते हुए। और ये इसका सौभाग्य ही समझ लीजिए कि वृंदावन धाम में पैदा हुई। वृंदावन धाम के चामुंडा माता के मंदिर नवरात्रों में बट वृक्ष के पीछे नीचे इसने मुंडन कराया। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो बट वृक्ष के नीचे मुंडन कराते हैं, बहुत ही किस्मत वाले। तो हमारी सिया तो वैसे ही जब उसको ब्रज में वास मिला है, ब्रज में जन्मी है, तो ओबियसली बात है कि ये किस्मत वाली तो होगी ही होगी। तो ये हमने नाई बुलाए थे स्पेशल, पहले ही हमने बोल दिया था कि आपको आना है और मुंडन कराना है। मुंडन होने के बाद इसकी चांद पर स्वास्तिक बनाया गया और चांद पर स्वास्तिक बनाने के बाद फिर हम लोग इसको लेके गए चामुंडा माता के मंदिर। और हमने कहा ना कि दूध के सहारे इसने सारा काम करवा लिया। अगर भाई साहब दूध नहीं होता तो शायद थोड़ी क्रैंकी होती, वैसे तो क्रैंकी है ही नहीं सिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर दूध नहीं होता तो शायद थोड़ी बहुत क्रैंकी होती। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, सिया इतनी क्रैंकी में से नहीं है। और जैसे ही इसका मुंडन हुआ था थोड़ी देर तब हुई कि सिया रानी सो गई मुंडन होने के बाद, और थोड़ा सा हम पंडित जी ने इसको स्वास्तिक वगैरह बनाया। फिर हमने चामुंडा माता के दर्शन इत्यादि करे और दर्शन करने के तत्पश्चात हम लोग अपने अपने घर चले गए थे। और जब घर पे गए फिर हमने इसको नहलाया। घर आने के बाद मैंने सिया को नहलाया और जैसे ही मैंने सिया को नहलाया फिर सिया सो चुकी थी। और सोने के बाद जब सिया सो रही थी तब मैंने हल्की सी इसकी फ़ोटोशूट कर ली है। और जब ये सोकर उठी तब ये देखिए कितना शोर मचाया इसने। पूछ रही है कि मौसी नानी प्लीज़ मुझे बताओ मैं टकलू होके कैसी लग रही हूँ, कृपया करके मुझे बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। बड़ी इन द सेंस बहुत बड़ी नहीं, इतनी बड़ी हो गई है कि मेरे को वीडियो बनाने के लिए बाहर जाना पड़ता है या फिर इसके सोने का वेट करना पड़ता है। पहले ये खेलती रहती थी, मैं वीडियो बनाती रहती को बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, आजकल बैकग्राउंड म्यूजिक मेरी लड़की खुद ही दे देती है। तो ये एक छोटा सा ब्लॉग जो कि मैंने शूट किया था स्पेशली आप लोगों के लिए, और साथ ही के साथ सिया की यादें भी रह जाती कि वृंदावन धाम जैसी जगह में सिया का मुंडन हुआ। और फाइनली इसके बाल मैं इसकी दादी को दे के आ चुकी हूँ। क्या कर रहे हो, शोर क्यों मचा रहे हो? दोनों हाथ पैर खोल के, ये ट्रॉली भी तुमको छोटी पड़ती है, इतनी सारी जगह है, तुमने पैर यहाँ पे रखा हुआ है। हाँ मैं हाँ छोटी पड़ती है, अब इस ट्रॉली में भी नहीं रहना है, ये ट्रॉली भी छोटी है। अच्छा बेड बनवा दें, बेड में रहोगे हैं? इतनी बड़ी ट्रॉली तुम्हारी छोटी पड़ती है जो तुम पैर इधर रखती हो हैं बिट्टो? इतना पैर तो खोल के सोती हो। हाँ ये इतना पैर कौन खोल के सोता है भाई, इतना पैर कौन खोल के सोता है? और इतने हाथ। हाँ